गया है। इनका बोलना है कि सोशल मीडिया पे दिखाने के लिए हथियार रखे गए। 25 और 26 मई की रात को मुसल्लापुर थाने के द्वारा सैदपुर नहर रोड के पास जब वाहन चेकिंग किया जा रहा, कुछ लड़के पुलिस को देखकर भागने लगे। उनकी एक्टिविटी से वो संदिग्ध प्रतीत हुए। जब उन्हें रोककर उन्हें विधिवत चेक किया गया तो उनके पास से एक देसी कट्टा, 2 जिंदा कारतूस और 22 ग्राम स्मैक और 1500 रुपये भी बरामद हुए। तीनों के तीनों सहरसा सुपौल एरिया के रहने वाले और यहाँ पे रहकर कंपटीशन वगैरह की तैयारी करते थे। जो ये तीनों लड़के गिरफ्तार हुए उनका नाम इस प्रकार है। पहला आशीष कुमार 18 साल का, दूसरा सत्यम कुमार 18 साल का और तीसरा राजा बाबू 22 साल का। जो प्रमुख अपराधकर्मी है जिसकी अभी गिरफ्तारी पेंडिंग है, उसकी जब गिरफ्तारी होती है तो उसका जो भी एसेट प्रॉपर्टी निकल कर आता है उसकी जांच की जाएगी। राजधानी पटना में नशे के कारोबारियों पर अब उनका नेक्सस खत्म करने के लिए अब पटना पुलिस इन नशे के कारोबारियों के नेक्सस खत्म करने के लिए अब पीछे पड़ गई है। लगातार राजधानी पटना में नशे के सौदागरों को पटना पुलिस के द्वारा गिरफ्तार किया जा रहा है और इनके नेक्सस को खत्म किया जा रहा है। अगर ताजे मामले की अगर बात की जाए तो मुसल्लमपुर थाना अंतर्गत नहर रोड में पटना पुलिस को जानकारी मिलती है, गुप्त सूचना मिलती है कि जो नशे के सौदागर हैं हथियार के साथ अपने सौदा करने के लिए आ रहे हैं। इस गुप्त सूचना के पश्चात जो गश्ती दल की टीम होती है वहां पर घेराबंदी करती है और घेराबंदी करने के पश्चात 3 नशे के सौदागरों को गिरफ्तार करती है। इनके पास से स्मैक और जिंदा कारतूस और हथियार भी बरामद किया गया है। इस पर क्या विशेष जानकारी दे रहे हैं पटना के पूर्वी एसपी परिचय कुमार। पहले जरा आप यह देखें। आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप सभी का स्वागत है। कुछ मामले हैं जहां आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना है। पहला मामला है मुसल्लापुर थाने से। कल रात यानी 25 और 26 मई की रात को मुसल्लापुर थाने के द्वारा सैदपुर नहर रोड के पास जब वाहन चेकिंग किया जा रहा था तो फिर वहाँ पे कुछ लड़के पुलिस को देखकर भागने लगे। उनकी एक्टिविटी से वो संदिग्ध प्रतीत हुए। जब उन्हें रोककर उन्हें विधिवत चेक किया गया तो उनके पास से एक देसी कट्टा, 2 जिंदा कारतूस और 22 ग्राम स्मैक और 1500 रुपये भी बरामद हुए। तीनों के तीनों सहरसा सुपौल एरिया के रहने वाले और यहाँ पे रहकर कंपटीशन वगैरह की तैयारी करते थे। जो ये तीनों लड़के गिरफ्तार हुए उनका नाम इस प्रकार है। पहला आशीष कुमार 18 साल का, दूसरा सत्यम कुमार 18 साल का और तीसरा राजा बाबू 22 साल का। इन सभी के द्वारा स्मैक बेचा जाता था और एक अन्य अपराधकर्मी जिसको भी हमने आइडेंटिफाई कर लिया है वो बोल सकते हैं कि इस पूरे ग्रुप का सरगना है। वो इनके द्वारा स्मैक बेचवाया करता था और उसने इन्हें हथियार भी बेचने को बोला था। ये भी बोला था कि अगर कोई हथियार खरीदने वाला भी हो तो हथियार भी प्रोवाइड कर सकता है। साथ ही साथ इनके पास जो कट्टा बरामद हुआ है, ये कट्टा का इस्तेमाल डराने धमकाने के लिए रखते थे। अगर कोई स्मैक वगैरह इनसे खरीदता है और उसके बाद पैसे नहीं देता था तो पैसे वसूलने के लिए ये कट्टा का इस्तेमाल किया करते थे। हथियार बेचने की अभी तक कुछ पुष्टि नहीं हुई बट इन्हें बताया गया है कि जो वो एक आइडेंटिफाइड अपराधकर्मी है उसके द्वारा इन्हें ऑफर किया गया है कि 38 से 40 हज़ार में पिस्टल प्रोवाइड कर सकता है। उस अपराधकर्मी की गिरफ्तारी के लिए भी प्रयासरत है, चूँकि अभी तक अरेस्टिंग नहीं हुई है तो उसके बारे में ज़्यादा डिटेल बताना उचित नहीं होगा। सर युवक किस तरीके का? ये सभी जनरल कंपटीशन की तैयारी करते थे और अभी तक जो इन्वेस्टिगेशन में निकल के आया है कि ये सब अच्छे फैमिली से थे, समृद्ध फैमिली से थे। इसमें से एक राजा बाबू तो पहले एलन कोटा में भी कुछ टाइम के लिए पढ़ाई कर चुका था, जो निकल कर आया है जब वो +2 के बाद मेडिकल वगैरह की तैयारी किया करता था। सर इसका फैमिली बैकग्राउंड में क्या है? सभी मिडिल क्लास फैमिली बैकग्राउंड के प्रतीत होते हैं अभी और इसे वेरीफाई करना है। पटना में रहकर तैयारी करते जी, ये पटना में ही रह के तैयारी करते थे और साथ ही साथ बहकावे में आकर या फिर पैसे की लालच में स्मैक का काम भी करते थे। कितने साल से ये कर रहा है? इनका बोलना है कि 1-2 महीने से कर रहे हैं। अब जो प्रमुख अपराधकर्मी है उसकी गिरफ्तारी के बाद और क्लियर होगा कि ये कितने टाइम से कर रहे थे और ऐसे कितने लड़के हैं जो इन अपराधकर्मियों के झांसे में आकर ये काम कर रहे हैं। इनको कितने पैसे मिलते थे स्मैक बेचने में? इन्हें कुछ मिलते, जैसे इनके पास से 1000 रुपये कुछ बरामद हुए तो इन्हें एग्जैक्ट इन्होंने कुछ बताया नहीं बट एक अच्छा खासा 15-20% के आसपास इन्हें मिलता था। जी सर जांच की जाएगी क्या? जी सर संपत्ति की जांच अभी तक जो ऐसा निकल गया है कि हाल फिलहाल में ही इन्होंने काम स्टार्ट किया था। जो प्रमुख अपराधकर्मी है जिसकी अभी गिरफ्तारी पेंडिंग है उसकी
जब गिरफ्तारी होती है तो उसका जो भी एसेट प्रॉपर्टी निकल कर आता है उसकी जांच की जाएगी और उसके संबंध में उचित कार्रवाई भी की जाएगी। किसी लॉज में रहा क्या? नहीं, ये सब किसी लॉज वगैरह में रह के पढ़ाई, और इन लोगों ने कुछ कोचिंग भी ज्वाइन कर रखा था जहाँ पे ये कंपटीशन की तैयारी कर रहे थे। मुख्य सरगना कहाँ का रहने वाला है सर? मुख्य सरगना जो है वो पटना सिटी एरिया का ही रहने वाला है। वो आपका बाजार समिति सुल्तानगंज एरिया में एक्टिव है। सर ऐसे अपराध कर्मियों को क्या कुछ एक किसका मैसेज- इन सभी का एज 18। ये जो भोले भाले छात्रों को इस तरह के मोटी रकम पैसे कमाने के लिए इस तरह के धंधे में ढकेलते हैं। जी, जैसे आपको पता है कि पटना पुलिस लगातार नशे के खिलाफ कार्रवाई कर रही है, और ये जो भी अपराध कर्मी है ज़्यादा दिन तक बचेंगे नहीं, और जैसे इनकी गिरफ्तारी होती है इनके विरुद्ध सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। ये जो प्रमुख पटना सिटी का जो अपराध कर्मी बताया जा रहा है उसने इन छात्रों को कैसे अपने कब्जे में लिया और कैसे इन लोगों से इस देखिए, धंधे में ये तो स्पष्ट है कि सिर्फ यही छात्र नहीं है, कुछ और भी छात्र होंगे जो उसके लिए या उसके जैसे और लोगों के लिए काम करते हैं। जैसे हमेशा बरामदगी भी होती है, आप देखते हैं कि जहाँ भी स्मॉल क्वांटिटी में ये बरामदगी होती है वहाँ पे कहीं ना कहीं यही बात होती है कि वो और किसी से लेकर बेचा करते हैं। तो ये सब एक दूसरे से संपर्क में आने पर ही ये होता है। ऐसे कुछ अपराधियों को चिन्हित भी किया गया है क्या जो छात्रों को बरगला कर ऐसे धंधे में उतारते हैं? ऐसे अपराध कर्मियों को लगातार जेल भेजा जा रहा है। जैसे आप अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस हमारा कवर करते होंगे तो आपको पता होगा कि ऐसे अपराध कर्मी लगातार ही जेल जा रहे हैं। मेडिकल का जो तैयारी कर रहा था तो अब जाहिर सी बात है कि पटना के पूर्वी एसपी परिचय कुमार ने साफ तरीके से बताया है कि लगातार पूर्वी क्षेत्र में नशे के सौदागरों के नेक्सस खत्म करने के लिए पटना पुलिस लगातार काम कर रही है और उन्हें जेल भेजा जा रहा है। हालांकि अगर मुसल्लमपुर हाट की अगर थाने की अगर बात कर ली जाए तो इन्हें गुप्त सूचना मिला था और थाना प्रभारी के मौजूदगी में इन तीनों युवकों को गिरफ्तार कर लिया गया है और इनके पास से अग्नियास्त्र और जिंदा कारतूस और स्मैक भी बरामद किया गया है। अब इन्हें गिरफ्तार करके अब लाल घर भेजा जा रहा है। पटना से NBC 24 के लिए अजय शर्मा की रिपोर्ट।